ये जो मामले थे? देखिएगा, 26 तारीख को एक शिकायत हमें सुरेंद्र की, जो कि बाड़की का रहने वाला है, उसने एक शिकायत दी जिसमें कि रविंदर और अन्य 15 लोगों के खिलाफ एक शिकायत दी, जिसमें कि उन्होंने जिक्र किया कि रविंदर पक्ष के आदमी लगभग 3 गाड़ियों में आए और हमें जान से मारने की कोशिश की, जिसमें कि मौके पे पुलिस पहुंची और हत्या के प्रयास में और आर्म्स एक्ट में हमने पर्चा दर्ज किया। उसी के अंतर्गत हमने आज 2 जो मुख्य आरोपी है, जिसमें कि साहिल और पंकज, इसको अरेस्ट किया है। जो पंकज का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इस पे लगभग 6 मुकदमे दर्ज हैं लड़ाई झगड़े के, और साहिल पे भी लड़ाई झगड़े के 2 मुकदमे दर्ज हैं। जैसे कि आपको विदित है कि पहले भी 19 तारीख को इन दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें कि हमने क्रॉस एफआईआर दर्ज की थी और दोनों एफआईआर में अरेस्ट भी हो चुकी है। आज हमने इन दोनों को अरेस्ट किया है और इनको रिमांड पे लिया जाएगा, और रिमांड के बाद जितने जो इंटरोगेशन में आगे चीजें आएंगी आपको अवगत कराया जाएगा। सर, रंजिश क्या थी अभी तक शुरुआती जांच? देखिएगा, 19 तारीख की जो वारदात थी, बेसिकली सीवर को लेके कहीं सुनी हुई थी रविंदर हाथी के बीच में और सुरेंद्र के बीच में। उसी दिन की रंजिश को रखते हुए 26 तारीख की जो वारदात है, इसका जो वारदात है ये हुई। इसमें बेसिकली जो सुरेंद्र था, जो शिकायत करता है हमारा, पालकी माजरा में झंडा फहराने के लिए जा रहा था, जो कि सामने से रविंदर और उनके कुछ साथी वहां पे आए और लड़ाई झगड़ा किया और काफी ज्यादा मात्रा में मारपीट की, जिसमें से लगभग हम मेडिकल रिपोर्ट की बात करें तो 10 से 12 फ्रैक्चर हैं। उसी के अंतर्गत हमने एफआईआर लॉन्च करके आगे की कार्रवाई को। सर, एक फायरिंग की भी बात आ रही थी, कितनी सच्चाई उसमें? कौन सी वाली डेट की बात करेंगे? हाँ जी, मैंने जैसे आपको बताया कि बिल्कुल इसमें फायरिंग की बात आई थी, और जो आर्म्स है वो हम बेसिकली पंकज से रिकवर हुआ है, और आगे की भी जो पूरी की पूरी इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए जो साजिश रची थी, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी और आपको अवगत कराया जाएगा। जो पंकज है बेसिकली वो काठीवास का रहने वाला है, काठीवास प्रतापपुर का रहने वाला पंकज, और जो साहिल है वो काठीवास का रहने वाला है। आर्म्स का आम आदमी के पास आजकल होना एक प्रचलन हो गया, आखिर ये आर्म्स लाया था? देखिएगा, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश अनुसार हमने तीनों सीआईओ को अलर्ट किया हुआ है, और जैसा मैं आपको बताऊं कि पिछले गत दिनों में काफी मात्रा में हमने जो अवैध हसला है वो रिकवर किया है, और आगे की कार्रवाई भी हमने एसएचओ को दिशा निर्देश दिए हुए हैं, और सभी हमारे जो सीआईए है उनको दिशा निर्देश दिए हुए हैं भी, किसी भी सूचना पे या किसी क्रिमिनल से जो भी रिकवरी होती है तो हमारी स्टार्टिंग से लेके एंड चंद तक की कोशिश रहती है कि वो वहां से रिकवरी हो और जो एंड ओरिजिन उसका पता चले, और वहां तक भी हमारी पुलिस पहुंचे। और जो जहां तक इस केस के बारे में बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आर्म्स रिकवर हुआ है हमें, इसमें रिमांड लेके इससे पूछताछ की जाएगी, और कहाँ से लेके आया था, किस पर्पज से लेके आया था, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। कितने लोग शामिल थे? लगभग जो मैं बताऊं कि एफआईआर जो लॉज है ये 14 लोगों के खिलाफ है, जिसमें मुख्यतः रविंदर और जो पंकज है और साहिल है। टोटल कितने आदमी? टोटल 15 लोग। 15 लोग नहीं, 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉज थी, और दो मुख्य आज अरेस्ट हुए। मौके से कुछ क्या क्या हथियार बरामद हुए थे? देखिएगा, जो मौके पे काफी मात्रा में जो तेजधार हथियार थे वो बरामद हुए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया आर्म्स है, जो एक असला है, अवैध असला है, वो रिकवर हुआ है। जो वाहनों में आए थे, क्या वो वाहन भी जब्त किए? हाँ जी, बिल्कुल, तीन वाहन थे, उनको जब्त किया गया। पूछताछ में पता चला ये 15 ही है, कोई और भी कम बच्चे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो साहिल था ये नामजद आरोपी नहीं था, ये जो पंकज है, पंकज की पूछताछ में ये सामने आया था और इसको अरेस्ट किया है, और हमें उम्मीद है इन 15 के अलावा भी और भी इसमें शामिल हो सकते हैं, वो आगे की पूछताछ होगी उसमें आपको बताया जाएगा। जैसे 2 आरोपी आए जो पकड़ में पूछताछ में, ये मतलब पैसे के लिए काम करते थे या रविंद्र के आदमी वैसे? रविंद्र के कहे अनुसार काम करते थे, जो वो कहता था उसी हिसाब से काम किया जाता था। पहले जो मुकदमे है लड़ाई झगड़े वे भी रविंद्र के कहने पे? जी बिल्कुल, जो पहले के मुकदमे थे, जो पहले 19 तारीख को जो दर्ज हुए हैं, क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी रविंद्र के कहने पे हुआ था।